Good morning, students. Welcome back to English lecture. Today we are going to see a new chapter named The Kite Festival. In yesterday's or previous lecture, we have seen this poem, The Gold or The Plate of Gold, which was explained by me and given the homework also. Now let's start with the new chapter, chapter 3.2, The Kite Festival. This is a chapter जो डिपेंड करता है काइट फेस्टिवल पे। काइट फेस्टिवल से आप लोग सबको पता है, पतंगे आप सबने उड़ाया है। मकर संक्रांति जिसे कहते हैं, जो जनवरी की 14 या 15, 14 या 15 जनवरी को जो ये सेलिब्रेशन होता है काइट फेस्टिवल का, ऑलमोस्ट ज़्यादातर गुजरात में इसे ज़्यादा अच्छे से मनाया जाता है, पंजाब में इसे ज़्यादा अच्छे से मनाया जाता है। तो ये जो काइट फेस्टिवल है ये कब से स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, क्या था, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। थोड़ा लेंथी चैप्टर है, इट विल टेक टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। Years ago, the harassed mother would often say to her restless son, who needed to be kept busy during his holidays, "Why don't you go fly a kite?" And the little boy would happily pick up his kite and run out into the फील्ड। हैरेस्ड यानी परेशान। तो एक दिन बहुत सालों पहले एक परेशान मदर, मम्मी ने अपने बच्चे को कहा कि तुम क्यों हमेशा अपने घर में ही बैठे रहते हो। मतलब वैकेशन का टाइम चल रहा था, बच्चों के पास कुछ काम नहीं था, तो उसकी माँ ने उसे डराते हुए या हैरेस होके, मतलब परेशान होके बोला कि तुम क्यों घर में ही बैठे बैठे रहते हो, जाओ पतंग लो और जाके पतंग उड़ाओ। तो वो जो बच्चा है, जो बॉय है, वो हैप्पीली अपनी पतंग उड़ाता है और फील्ड में भागता है। फील्ड में यानी खेत में भागता है पतंग उड़ाने के लिए। That of course was in the past when the only kites available were made of kite paper and thin wooden frames। अब ये बता रहा है कि उस टाइम पे कैसी काइट हुआ करती थी। उस टाइम पे काइट कैसी होती थी, सिर्फ एक पतले काइट पेपर से और उसके ऊपर पतले पतले से वुडन फ्रेम लगे होते थे। काइट फ्लाइंग हैज़ कम अ लॉन्ग वे सिंस देन विद द इन्वेंशन ऑफ मोटराइज्ड एंड इवन फाइबर ग्लास काइट्स टू कम्पीट विद द ओल्ड फैशन काइट्स। अभी क्या बता रहा है, पहले ज़माने की काइट्स को अगर आप देखोगे और अब के ज़माने की काइट्स देखोगे तो उसमें बहुत डिफरेंस आ गए हैं। उसके वजह से आपकी काइट्स में कंपटीशन आ गया है। फाइबर ग्लास, मोटराइज्ड यानी बहुत ज़्यादा बदल चुकी है काइट, और ओल्ड फैशन काइट जो है अब इसके साथ कम्पीट नहीं कर सकती। यानी अब मॉडर्न सोसाइटी में मॉडर्न तरीके की काइट आने लगी है। Today, kite flyer can be found in different part of the world, carrying different types of kite, waiting for the right wind। अब ये बता रहा है आज के टाइम पे आप लोग हर सब पूरे दुनिया में आप देख सकते हो, कहीं ना कोई काइट लेके खड़ा ही है, सही हवा का रुख यानी हवा देख लेके उस काइट को उड़ाने के लिए। यानी अब ये जो काइट है इतनी फेमस हो गई है कि ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में इसको हम लोग उड़ा सकते हैं। Kite flying has a long history. There are many Greek, Indian and other mythological stories which tell us about human being wanted to or trying to fly। अब ये जो काइट फ्लाइंग है इसके पीछे बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है कि क्या है था इसके अंदर। इसमें बहुत सारे ग्रीक यानी जो ग्रीक पीपल्स होते हैं उन लोग, और क्या बोलते हैं हमारे इंडिया, इन सब की माइथोलॉजिकल स्टोरी यानी पुराने ज़माने की एक कोई स्टोरी है जो काइट जो बताना चाह रही है कि जो ह्यूमन बींग्स है, जो इंसान है, वो उड़ना चाहते थे, तो इसलिए उन लोगों ने ऐसी चीज़ बनाई जो हवा में उड़ सके। Over a period of time, the desire of human and their imagination probably led to the invention of kite। और फिर बहुत टाइम बाद जो उनको करना, जो उन्हें खुद उड़ना था हवा में, तो उन लोगों ने इसका इन्वेंशन किया काइट का, कि हम नहीं उड़ सकते तो कम से कम हम एक ऐसी चीज़ बनाए जो हवा के सहारे उड़े और आसमान को छुए। तो इस वजह से क्या इन्वेंट हुई, काइट इन्वेंट हुई। And it is likely that the box kite designed more than 100 years ago later inspired others to create पावर ड्राइवन एरोप्लेन्स। अब क्या बता रहा है कि जब किसी ने सोचा था काइट बनाने के बारे में तो उसने सबसे पहले बॉक्स काइट बनाई थी, यानी डब्बे वाली काइट। डब्बा था, उसको उड़ाने की कोशिश किया था हल्के पेपर उससे बना के, तो उसे बॉक्स काइट कहते हैं। तो सबसे पहले वो बॉक्स काइट बनी थी। उसके बाद आते आते क्रिएट इनोवेशन होते होते मॉडर्न ज़माने में आते आते अब जो काइट है उसे पावर ड्राइविंग एरोप्लेन्स, यानी जैसे पहले इंस्पिरेशन एरोप्लेन बनाने का इंस्पिरेशन कैसे आया, काइट से आया, कि जब एक चीज़ हवा में उड़ सकती
सकती है, तो क्यों ना हम और भी चीज़ें ट्राई करें, समझ रहा है। तो ये बता रहा है कि बॉक्स काइट से क्या इनोवेट हुआ है, एरोप्लेन इनोवेट हुआ है, समझ रहे हो। In India, however, the tradition of kite flying has not changed, be it during the coming of spring, which is celebrated as Basant, or during the festival of Makar Sankranti. People of all ages go out in the open to try their luck with their kites. आप क्या बता रहा है कि हमारे इंडिया में जो काइट का ट्रेडिशन है वो अब तक के चेंज नहीं हुआ है। आज भी लोग जो है अपनी काइट्स लेके एक पर्टिकुलर फेस्टिवल में उड़ाते हैं। तो सबसे पहला फेस्टिवल कौन सा बताया है, बसंत बताया है। बसंत कौन सा फेस्टिवल होता है, पंजाबीज़ का। और उसके बाद मकर संक्रांति बताया। मकर संक्रांति ऑल ओवर इंडिया हर एक स्टेट में मनाई जाती है, आपको पता है, इसकी छुट्टी भी मिलती है। सो मकर संक्रांति एंड बसंत, ये दोनों फेस्टिवल में काइट्स उड़ाए जाते हैं। और हर एक एज के पीपल जाते, ज़रूरी नहीं बच्चे ही हो, जवान ही हो, बुढ़े जवान बच्चे, हर एज के बच्चे, वुमेंस, गर्ल्स, हर कोई जाके अपनी लक ट्राई करता है, ठीक है। इन टाउन्स एंड सिटीज़ वेयर ओपन स्पेसेस आर डिफ़िकल्ट टू फाइंड, टेरेसेस एंड रूफ टॉप्स आर ऑफन यूज फॉर दिस ट्रेडिशनल स्पोर्ट। अब गांव वगैरह में तो बड़े बड़े ग्राउंड्स होते हैं, छत होती है, बट हमारे सिटी में, हमारे स्टेट में हमको इतना ओपन स्पेस नहीं मिलता है, तो लोग अपनी टेरेस का, अपनी बालकनी का और अपने रूफ टॉप्स का इस्तेमाल करते हैं इस ट्रेडिशनल स्पोर्ट को चलाने के लिए। इन गुजरात मकर संक्रांति इज़ काइट फ्लाइंग डे। अब यही जो मकर संक्रांति सबसे ज़्यादा फेस्टिवल ये कहाँ पर वो होती है, मनाई जाती है, गुजरात में। ट्रेडिशनली सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 13 और 14, 13 या 14, 13 या 14 जनवरी को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ अ हॉलीडे व्हेन पीपल मीट आउटडोर टू कट ईच अदर्स काइट। और इस टाइम पे गवर्नमेंट हॉलीडे होता है और लोग जो है अपने अपने घरों से काइट निकाल के एक दूसरे की कट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दिस डे ऑल्सो कोइंसिडाइज यानी सेम टाइम विद द फेस्टिवल ऑफ उत्तरायण। अब ये जो है मकर संक्रांति के साथ साथ उत्तरायण का भी फेस्टिवल होता है। व्हेन द सन इज सेट टू बिगिन इट्स जर्नी टू द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, यानी जो सन है वो अब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाने वाला होता है, यानी उस तरफ जाने वाला होता है, यानी जो सेक्शन है, यानी जो सीज़न है वो चेंज होने वाला रहता है, जैसे ठंडी से गर्मी आने वाली रहती है। The people of Gujarat celebrate Uttarayan with a lot of enthusiasm and all business comes to a grinding halt for a couple of days. अब जो गुजरात के लोग हैं, इन लोग उत्तरायण बहुत अच्छी तरीके से, बहुत झूम झाम से मनाते हैं और उस दिनों के लिए, उस टाइम के लिए जो सबके बिजनेस जो है वो हॉल्ट पे यानी रुक जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ सेलिब्रेशन टू मार्क द एंड ऑफ विंटर। और ये एक और एक सेलिब्रेशन माना जाता है कि यहाँ पर जो ठंडी है वो ख़त्म हो जाती है, विंटर का सीज़न जो है एंड हो जाता है, फिर इसके बाद समर स्टार्ट होता है। अगर आपको उत्तरायण या काइट फेस्टिवल के बारे में देखना है तो आप लोगों ने देखा भी होगा तारक मेहता का उल्टे चश्मा में, उसमें उन लोग 300 समथिंग एपिसोड पे आप लोग यूट्यूब पे देखो, उसमें बताया है बहुत अच्छे से उत्तरायण, मकर संक्रांति क्या होती है, काइट फेस्टिवल का क्या मायना है, हर एक चीज़ आपको तारक मेहता के इस वाले एपिसोड में मिलेगी देखने को। अगर आपको अच्छे से और देखना है तो आप वो एपिसोड को रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। The kite flying begins at dawn and continue with a pause throughout the day. Dawn यानी फजर का जो टाइम, मतलब जो सुबह सुबह सवेरा होता है, हम लोग बोल सकते हैं जब सूरज उगने वाला होता है, उस टाइम से लेके पूरे दिन तक ये जो काइट का फेस्टिवल है ये चलता रहता है। People of all ages gather on terrace or rooftops. Friend, neighbor, even total strangers compete with one another and cries of rend यानी टेर, the air when someone cuts the line of a rival यानी मांझा। अब क्या बता रहा है कि बहुत सारे लोग जो है अपने रूफ टॉप्स पे आके काइट उड़ाने को स्टार्ट कर देते हैं और फिर एक दूसरे की काइट को काटते हैं। फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं और इवन स्ट्रेंजर्स भी इसमें एक दूसरे से compete करते हैं। सो आई विल स्टॉप दिस lecture over here, and in the next lecture we are going to continue with the remaining part, and then I'll give you the homework. Okay, I hope you all understand. If you have to get a detail in this festival or in this chapter, you can refer to that episode. Okay, 300 or something like that episode. Okay, thank you.